Very generous. लास्ट कराना हाँ यहाँ पे होल्ड अभी यहाँ पे होल्ड सबसे यहाँ पे सेंटर में एक सेंटर में अंदर आपके नाम लेफ्ट में सेंटर में एक सेंटर में लेफ्ट राइट अभी ये पोस्टर के पोस्टर क्या करूं? ये अच्छा नहीं लगेगा यार, ये कैसा हूं मैं, अभी कैसे हूं? जैसे आपने एक्शन किया वैसे पिक्चर में देखा था, अभी तो कुछ भी थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत कर लो कुछ तो भी थोड़ा बहुत तो मतलब मैं ये वाला नहीं कर सकती यार, ये तो बहुत फनी लगेगा। ऐसा ऐसा बैक ऑन लेफ्ट आपके लेफ्ट में मैम ये अभी सेंटर में मैम लेफ्ट मैम बोल रही है मैम लेफ्ट में नहीं है मैम लेफ्ट में एक बार उसको दे दो। हाँ लेफ्ट में थैंक यू सही है राइट सही है राइट हो जाइए लेफ्ट टू राइट यस सर लेफ्ट में सर लेफ्ट सर वन मोर और एक सेक्टर में एक लास्ट सर इसमें सर वन मोर लेफ्ट सर राइट कॉर्नर सर एक सर वन मोर लेफ्ट सर या सात को सेंटर अभी ये बात सेंटर काफी सर यहाँ पे लेफ्ट में काफी दोनों काफी राइट सबसे सेंटर आपके लेफ्ट में लेफ्ट अभी लेफ्ट उनको हो गया वो साइड। अभी राइट Now you're right side. क्या करो आप सीधे समोर That's right here. That's thank you. बोथ ऑफ यू हियर Sir, you're right बोथ ऑफ यू side. लेफ्ट साइड मैम ये आ गए सब। हाँ ट्रेलर चल रहा है कौन फोटोग्राफर सब। ऐसा कुछ नहीं है कि टाइमिंग कम है। सॉरी डांटो मत यार। ऐसा नहीं लगता मुझे टाइमिंग कम है प्रमोट करने के लिए। आई थिंक ऑलरेडी लोगों ने काफ़ी लोगों ने ट्रेलर देख लिया है। मैं रोज़ आके सर पे थोड़ी खड़ी हो सकती, पिक्चर देखो पिक्चर देखो पिक्चर देखो। अगर पिक्चर का ट्रेलर अच्छा है तो अपने आप लोग आएंगे पिक्चर देखने। गाने अच्छे हैं तो आएंगे पिक्चर देखने। हमने जितने भी प्रोमोज निकाले हैं, जो भी वीडियोस हम निकाल रहे हैं, आई थिंक प्रमोशन का मतलब ये नहीं होता मैं हर रोज़ धरना लेके खड़ी हो जाऊँ सबके सामने कि नहीं मेरी पिक्चर देखो मेरी पिक्चर देखो, फिर ना कुछ दाल में काला होता है। तो आई थिंक द प्रोमो स्पीक फॉर इट सेल्फ एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट वी हैव मेड अ वेरी गुड फिल्म। सो जितना भी टाइम है कम या ज़्यादा आई थिंक इट्स इनफ। तापसी जैसे कि आपने अभी कहा है जितने एटीट्यूड से आपने कहा है कि हर रोज नहीं खड़ी हो सकती, ट्रेनिंग का भी एक हिस्सा है, तो क्या वो इफेक्ट पड़ा है रियल जिंदगी में आपका? यार मैं रियल जिंदगी में किसी को थप्पड़ भी नहीं मार सकती हूँ। नहीं ऐसा रियल जिंदगी में नेचुरली ही काफ़ी एग्रेसिव नहीं कहूँगी बट थोड़ी सी हाइपर एक्टिव किस्म की इंसान हूँ। रियल लाइफ में भी मैं बहुत स्पोर्ट्स खेलती हूँ, मे बी इस वजह से, तो इसलिए आपको वो वाला थोड़ा सा एटीट्यूड दिख जाता है वरना मैं वायलेंस तो मतलब मैं स्टैंड नहीं कर सकती रियल लाइफ के अंदर अपनी। कितनी मेहनत लगी इसके पीछे? बहुत मेहनत लगी थी। मैंने सीरियसली दिल से बोला था कि अगर मैं जिंदा बची कि मैं पिक्चर शूट कर पाऊँ और उसके बाद पिक्चर रिलीज हो तब तक खड़ी रहूँ तो मैं पक्का आपको ज़रूर मिलूंगी। तो उसी आई मीन एक्चुअली में बहुत मेहनत थी। रोज़ 2-2 घंटे हाथ पैर मतलब बिल्कुल हाथ साथ छोड़ जाते थे। मेरे को कई बार बीच में फिजियो की ज़रूरत पड़ती थी क्योंकि
जॉइंट्स जो है वो बहुत वीक हो जाते हैं किक कर करके पिक्चर में तो एक या दो बार ही किक यूज़ होती है, बट वो उस किक को क्लीन करने के लिए रोज़ इतनी ज़ोर से मारना पड़ता है, तो वो जो जॉइंट और जो मसल्स है ना वो बहुत वीक होके डीजेनरेट होने लग जाते हैं आफ्टर अ पॉइंट। तो उसके लिए रिकवर करने का टाइम भी होना चाहिए, बट मेरे को रोज़ ट्रेनिंग करनी पड़ती थी, तो अपने आप को साथ में बिल्ड करना पड़ता था, तो बहुत फिजिकली और मेंटली टॉर्चरस हो जाता है रोज़ की रोज़ अपने आप को इतना चोट पहुंचाना। और हाथों में वो जो नील पड़ते थे, वो जो मदर का एक्सप्रेशन था ना, वो मेरी मदर का होता है रियल में देख के कि ओहो ये ऐ की लग गया है, हुणे की लग गया है। मैं पंजाबी बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं रोज़ की रोज़ मेरे कुछ ना कुछ नया लगा होता था, तो मैं टेढ़ी मेढ़ी घर आती थी, तो उनको पता था आज क्या लगा है, बता आज कहाँ लगा है। तो वो लिटरली बहुत मेहनत करी है फिजिकली मेंटली भी, सिर्फ फिजिकल मेहनत नहीं है, क्योंकि ये कैरेक्टर मेरे लिए कुछ भी रिलेटेबल नहीं है शबाना तापसी से, मतलब कुछ भी मैं रिलेट नहीं कर सकती। तो मेरे लिए मेंटली भी बहुत टफ था इस कैरेक्टर को एक्सेप्ट करना, क्योंकि मेरे को जेन्युइनली समझ में नहीं आ रहा था कि ये कोई लड़की ऐसे कैसे रह सकती है या रिएक्ट कर सकती है। तो सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली बहुत चैलेंजिंग था इस शबाना का कैरेक्टर करना मेरे लिए। आमिर खान को फॉलो कर रही है, कहाँ जाती अरे यार आमिर खान तो बहुत दूर की बात है। है? जिस तरह से प्रिपरेशन कर रही है, परफेक्ट प्लान। नहीं, मैं बताती हूँ क्या इसलिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्योंकि देखिए दो रास्ते होते हैं अपना सिक्का मनवाने का, या कह लीजिए अपनी प्रेजेंस नोट करवाने का। एक होता है कि आप इतनी बड़े बड़े हीरोज़ के साथ बहुत बड़ी कमर्शियल फिल्में ऐसी करें कि मतलब ऑटोमेटिकली आपको दुनिया जाने। दूसरा तरीका होता है कि वो तो मुझे मिला नहीं, तो दूसरा तरीका होता है इतनी मेहनत करो कि हर पिक्चर में लोगों के पास कोई ऑप्शन ना हो, बल्कि आपको देख के और आपका कैरेक्टर पसंद करना ही पड़े उनको। तो इसलिए मैंने ये थोड़ा सा डिफरेंट ओवर हार्ड वर्क वाला रास्ता चूज कर लिया। Tapsi, the film is a spin-off. Sorry, sir. The film is a spin-off to Baby. I mean, which was very, very successful and had a superstar in it. So does that put any pressure on you for being the main character? We have still the same superstar in it, but as a cameo. Yeah. So we have the entire Baby's star cast in this film, but just as cameos. And we have Manoj Bajpayee and Prithviraj, who are big stars in their own genres or in their own space, and I think that also puts a lot of pressure. टाइटल रोल का प्रेशर मुझे कभी महसूस नहीं हुआ था, क्योंकि नीरज सर और अक्षय सर जैसे लोग सपोर्ट कर रहे थे इस पिक्चर को, तो वो प्रेशर नहीं फील हुआ था। बट हाँ, मुझे एक्साइटमेंट थी कि यार 2 पिक्चर ओल्ड लड़की को टाइटल रोल मिल सकता है, तो मतलब जो चीज़ें हम इंडस्ट्री के बारे में सुनते आते हैं कि इतना डिफ़िकल्ट होगा या नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं है एक्चुअली। आपका कैसा अनुभव रहा तापसी के साथ? वेरी गुड, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा सर मेरे बारे में अच्छी बातें करना हाँ प्लीज। बिल्कुल, नहीं बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैंने बेबी देखा था, उसमें इनका काम बहुत अच्छा लगा था। जब नीरज ने कहानी सुनाया पहले कि शबाना कैरेक्टर का बैक स्टोरी हम फिल्म बनाना चाहते हैं, तो उसने कहानी नरेट की और मतलब उसने 2 महीना कंप्लीट रिहर्सल किया, एक्शन का रिहर्सल किया, जो एक्सपीरियंस है पूरा वाइल शूटिंग, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस और शी ने गुड जॉब, ग्रेट जॉब। शिवम ऐसा कभी हुआ कि जब आपने कहानी सुनाई तापसी को, हाँ जी, इन्होंने कहा कि यार ये सब मुझसे नहीं होगा, बहुत डिफिकल्ट लगा, ऐसा कोई पॉइंट आया था जब? ये कभी नहीं बोला है, नेवर ही इज देयर टू डू एनीथिंग। Tapsi, who trained you for all the action sequences? It was people assigned by Akshay from people who work under him. There were 2 guys, Mehul and Jatin. They were assigned by Akshay. So he was pretty much the boss there. It says, I'm trained by the best, I am trained by the best. So in all possible ways in this film. सबसे मुश्किल सीन क्या था आपके लिए फिल्म में, अगर पूछा जाए तो? मैं सीरियसली बताऊं तो एक्शन पार्ट इतना मुश्किल नहीं था क्योंकि उसकी बहुत आदत मैंने, मतलब उससे भी बहुत, इनफैक्ट जो आप देखेंगे उससे 10 गुना ज़्यादा ट्रेनिंग ली है मैंने। तो जो हम यूज़ करते हैं वो बहुत कम परसेंटेज होती है ऑफ व्हाट आई हैव ट्रेन्ड इन, क्योंकि ट्रेनिंग उस हिसाब से दी जाती है, क्योंकि एक टेक को 10 से लेके 20 बारी भी हम कर सकते हैं, तो इतना स्ट्रेंथ हो कि तुम कर सको। इसे ट्रेनिंग जो होती है वो बहुत एक्सटेंसिव होती है, जो शूट करते हैं वो उसका बहुत छोटा पार्ट होता है। मेरे लिए जो डिफ़िकल्ट पार्ट होता है वो होता है जब मुझे मेरे इमोशनल ब्रेकडाउन होते हैं, क्योंकि मैं रियल लाइफ में मैं रोती इतनी आसानी से नहीं हूँ। पिंक करके निकली थी तो मैंने डिसाइड किया था कि अब ना काफ़ी देर तक ना कुछ भी इमोशनल वाला नहीं करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा नॉर्मल हंसने खेलने वाला ये जो एक्शन है। बट जब ये पिक्चर करनी चालू करी तो फिर उसमें रियलाइज़ किया कि जो इस लड़की का बैकग्राउंड और जो थोड़ा इमोशनल एंगल है वो बहुत स्ट्रेसफुल था। तो जब भी मुझे रोने वाला सीन होता था, इमोशनल सीन होता था, मैं उस टाइम कहती थी कि सर और कितने दिन रुलाओगे मेरे को, क्योंकि दैट इज़ टफ फॉर मी।
Taapsee, can you describe your character? आपके करियर में एक बात और हो रही है, अक्षय कुमार साहब 3 फिल्में करते हैं, आप 4-5 फिल्में यार आई साल में करते हैं। नो अक्षय सर के पास प्रिविलेज है इस टाइम पे कि वो हीरोइंस में आप आगे निकल रहे हैं। यार अभी आगे तो नहीं, खैर मैं उनके आजू बाजू आ जाऊँ वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी तक मैं उस ए लिस्ट में नहीं आई हूँ। तो या अक्षय सर आई मीन उनके पास वो बहुत बड़े स्टार हैं, उनके पास प्रिविलेज है कि वो आज बोले, उनके पास बहुत स्क्रिप्ट्स आती हैं, आसानी से वो चूज़ कर सकते हैं कौन सी बेस्ट है। मेरा बस ये था कि मैं लास्ट 2-3 साल से जो काम कर रही थी वो कुछ ना कुछ डिलेज हो रहे थे, कभी रिलीज़ में कभी शूट में, इसलिए सब कुछ एक साथ आ रहा है। काम मैं भी नॉन स्टॉप कर रही थी, मैं चाहूँगी कि ऐसा हो कि मैं नॉन स्टॉप काम करती रहूँ, बट अच्छी फिल्में पिक एंड चूज़ करने को मिले, वो वाला जो सौभाग्य होता है वो बहुत बड़े स्टार्स को मिलता है ज़्यादातर। तो आई होप कि वो दिन मेरी लाइफ में फ्यूचर में आए। अभी थोड़ा वर्क कर रही हूँ। वुमेन सेंट्रिक फिल्म करते हैं और वुमेन्स के लिए फाइट करते हैं और उनको एक मैसेज देते हैं कि वुमेन को और एनकरेज करें, जैसे कि आपने पिक में बताया। वैसे ही बॉलीवुड इंडस्ट्री में काफ़ी सारी ऐसी एक्ट्रेस है वो करती हैं, लेकिन इंडस्ट्री में ही है जैसे कि राम गोपाल वर्मा की ट्वीट जो उन्होंने किया है, उस पर आप क्या कहेंगे वुमेन्स को लेकर? मैं उनको फॉलो नहीं करती, सो मुझे नहीं पता उन्होंने क्या ट्वीट किया सच में। Taapsee, like you said, it's a big thing to have a bag a lead character so early in on your life. Do you think that we are doing away with nepotism because there's a lot of debate going around? Oh yeah, the debate will always be there now or in the future, but not doing away नहीं होगा, doing away तो कभी भी नहीं हो सकता. But yes, we have reached a point where the so-called outsiders are not helpless. Like we do have people who recognize our talent, like Shujit Da or Neeraj sir or Shivam sir, who and all of them have come up to me and expressed their will to work with me, and I really want to work with them, and they have worked with me again, including David sir also for that matter, whose own son is in the film industry and is a big hero. So he has launched me and he is working with me again in such a big film. So it's not like you are made to feel like you don't feel like a stepmotherly attitude anymore. Let's say that. सोशल नेटवर्किंग की हम लोग बात कर रहे हैं, ढेर सारे जैसे आपने बताया कि आपकी वीडियोस लोगों ने देख ली हैं, हम भी अपने व्यूज सोशल नेटवर्किंग पे देते हैं, लेकिन जब इस तरह की कोई भी अब्यूजिव लैंग्वेज कोई भी इस्तेमाल करता है तो आपको लगता है कि ये जो सोशल नेटवर्किंग साइट है इनको कुछ स्टेप लेना चाहिए, जो ट्विटर फेसबुक ऑलरेडी स्टेप्स हैं। आई थिंक रिपोर्ट अब्यूज़ का जो ऑप्शन होता है वो हर सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पे होता है, डिपेंड करता है कौन कौन उसको क्लिक करता है। अगर आप क्लिक कर लो तो वो यूज़ हो जाएगा। जी होली आई होप ज़्यादा पानी मत वेस्ट करना, बिकॉज जिस हिसाब से हम लोग चल रहे हैं मुझे लगता है कि बहुत जल्द पानी बचेगा ही नहीं हम लोगों के लिए, पीने के लिए भी नहीं। सो प्लीज़ उसका ध्यान रखना। बाकी सबके एंजॉय करो, खाओ पियो। आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है फॉर जुड़वा 2? Jacqueline said that she's watching a lot of videos of Karishma and I have seen those videos while growing up, so I don't have to see them again. So I will start that preparation after I'm done with Shabana. पेट्रियोटिक जो माइंडसेट है वो पब्लिक का हो रहा है, क्योंकि ज़्यादातर लोग फिल्म को एक ग्लैमर क्वेश्चन देखते हैं, मतलब नाच गाना धूमधाम का कुछ चेंज हो रहा है माइंडसेट जो व्यूअर्स आते हैं सिनेमा हॉल में। व्यूअर्स आते हैं सही कहानी देखने के लिए, इट्स नॉट ओनली पेट्रोलिज्म, एनी गुड स्टोरी दे वांट टू सी। या कितना पॉजिटिव है ये स्टेप, क्योंकि अभी जो किस कहानी की बात कर रहे हैं? इस फिल्म या और भी फिल्म की बात करने की नीरज बहुत सही कहानी बोलते हैं, उनका एक अपना तरीका कहानी बोलने का, तो हर कहानी में कंटेंट रहता है उनका, एक वॉइस है उनका, वो इस कहानी में वो वॉइस है उनका। तो दैट्स व्हाई वी ऑल आर डूइंग द फिल्म दैट दिस नाम शरण, दैट्स द रीजन। So how was it working with Neeraj Bhatt? सुपर्ब, ग्रेट एक्सपीरियंस। Taapsee, can you tell us something about your character? Because he's a cat. Taapsee, as you mentioned, you don't think that you are A-list as yet. So how important do you think A-list is in Bollywood, and do you think Naam Shabana will help you get in that A-list? I have no idea what are the criteria to get into the list. That's why I am so clueless. अगर मैं हो जाऊँ तो प्लीज़ आप लोग आके मुझे बता देना कि अब मैं हो गई हूँ, क्योंकि I have seriously no idea. Taapsee, can you tell us something about your character from the film? From the film Shabana Khan, I belong to the Dongri side of area of Bombay. So typical lower middle class Muslim family को belong करती है। उसका background स्टोरी जो है उसके लाइफ की अगर आप पिक्चर देखेंगे तो वो थोड़ा सा आपको जस्टिफाई करेगा कि क्यों वो इस तरह की कैरेक्टर है। मैं वो भी बता नहीं सकती, बट हाँ, अ वुमन ऑफ वेरी फ्यू वर्ड्स, जो सोचती है उसका फोकस बहुत स्ट्रांग होता है, जो करने को डिसाइड कर लेती है वो कर जाती है। उसका जो रिएक्शन टाइम है बहुत क्विक है, ऑब्जर्व करने की पावर बहुत स्ट्रांग है, बिटवीन द लाइन्स चीज़ें जो समझने की पावर है वो बहुत रखती है।
जो बिल्कुल तापसी के ऑपोजिट है। तो क्या ये कैरेक्टर जो शाहरुख खान का चड्डे में था इस तरह की चीजें क्या बात है, मतलब आपने जो कनेक्शन हाँ। मुस्लिम कैरेक्टर आता है शाहरुख खान ने प्ले किया है और किसी ने किया ही नहीं। नहीं मैं वो नहीं कह रहा हूँ, जो कैरेक्टर फिल्म में है शाहरुख खान को जिस तरह दिखाया गया था कि देशद्रोह और ये चीज सब चीजें उस तरह की लड़की का जो कैरेक्टर वो इसमें फिल्म में जी मेरे को कोई समझ नहीं आना मैं कैसे रिलेशन बनाऊँ इसके बीच में। मेरे पूरी पिक्चर स्टार्टिंग प्रिपरेशन से लेके छोड़ो बेबी से लेके अभी तक मेरे दिमाग में ये कंपैरिजन नहीं आया है। आपने अभी बोला है तो अब मैं ज़बरदस्ती उसको मैच करने की कोशिश करूँ। अक्सर होता ये है कि लोग फिल्म की सीक्वल बनाते हैं, ये प्रीक्वल है, ऐसा बहुत स्पिन ऑफ है। स्पिन ऑफ है, प्रीक्वल नहीं है। हाँ स्पिन ऑफ होते हैं। स्पिन ऑफ एक इंडिया के लिए पहली बार है तो आप लोगों को हमारी ऑडियंस को थोड़ा समझ में नहीं आता है। स्पिन ऑफ होता है एक एंसेम्बल कास्ट की जब फिल्म बनती है, जिस तरह बेबी थी उसमें से एक कैरेक्टर को उठा के उसकी पूरी बैक स्टोरी पे एक फिल्म बनाई जाती है, उसको स्पिन ऑफ बोलते हैं। अगर प्रीक्वल होता तो सेम कैरेक्टर्स की सेम मतलब जितनी वैल्यू थी फिल्म में वही लोग सारे साथ में आते हैं। इसमें सिर्फ एक कैरेक्टर को उठा के उसकी बैकग्राउंड स्टोरी बताई गई है, बाकी सारे हैं क्योंकि बेबी से लिंक्ड है ये फिल्म, इससे सारे कैमियोज के अंदर हैं, बट इट इज़ वन कैरेक्टर स्टोरी अलॉन्ग विद 2 new characters that we've introduced in the film, Manoj sir and Prithviraj. तापसी एक्शन की बात कीजिए तो अक्षय कुमार से क्या आपने कुछ टिप्स ली थी? ओ हाँ मतलब ही इज़ बिन इन टच विद मी सिंस बेबी। ही यूज्ड टू गेट रिपोर्ट कार्ड ऑफ माइन एवरी डे, क्योंकि जो लोग अपॉइंट किए गए थे वो उनके थ्रू ही किए गए थे, उनके द्वारा किए गए थे। तो रोज़ उनको रिपोर्ट कार्ड जाती थी कि आज इसने ये वाली किक्स, ये वाले पंचेस, ये वाली फ्लिप्स सीखी है। सो वो सब डे टू डे डेटा वो रिपोर्ट कार्ड तरह उनके पास जाता तो कभी था। कंप्लेन उन्होंने की थी कि तापसी वो यही कहते थे कि मेक श्योर कि यू आर सेफ, मतलब कुछ ऐसे करने की कोशिश मत करना कि बाद में ऐसा कुछ कर ही ना पाओ। सो वो एक चीज़ जरूर Perhaps you've trained in a kind of kudo for the film. Was it liberating to learn something like that? Yeah, it is very liberating. I think we are very lucky as actors. We get to learn. So मैं एक्चुअली मैं रियल लाइफ में कभी कूडो नहीं सीखती अगर मेरे पास बेबी और शबाना नहीं होते तो। सो दैट वे वी थिंक वी आर वेरी लकी एज एक्टर्स दैट वी गेट टू लर्न ऑल दिस। आपसे कभी जिंदगी में कभी ऐसा मौका आया कभी किसी ने कोई छेड़ा हो और आपने कभी कुछ धुलाई नहीं करी बट हाँ छेड़ा, अब छेड़ के देखे तो फिर बात करते हैं। क्राव मागा, कूडो। क्राव मागा तो मैंने बेबी के टाइम से सीखी थी, इजरायली मार्शल आर्ट टेक्निक है। और कूडो इसलिए क्योंकि इसके अंदर मुझे कॉलेज की लड़की दिखाया गया है जो यूनिवर्सिटी लेवल पे कूडो खेलती है। So that's why I had to learn Kudo properly, and then basic MMA because that's what is required to do basic fights in a film. So any message also you would like, because this is a specially trained stunt actually, so you should really perform and you something. A message for who you want me to give? जनरल कोई देखकर आपको फिल्म देखकर कोई लड़की हो जिनको थोड़ा जोश आ जाए। मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगी लड़कियों को, एक चीज़ इससे ये सीखो कि बी योर ओन हीरो। इस साल मेरा हर लड़की को यही संदेश है कि किसी हीरो की वेट मत करना, आके तुम्हें सेव करेगा, कोई नाइट इन शाइनिंग आर्मर आके तुम्हारे को बचाएगा। बी योर ओन हीरो क्योंकि तुम बिल्कुल वीक नहीं हो। That's what I mean. Thank you so much.